हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, डाइस का पार्ट टू में कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जो कि डाइस पे ही बेस्ड होगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ, जैसा कि वाइट बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट है, देयर आर टोटल 6 फेसेस इन एनी डाइस। किसी भी डाइस में टोटल 6 फेसेस होते हैं। किसी भी डाइस में टोटल कितने फेस होंगे? 6 फेस होंगे, 6 फलक होंगे। But in examination we can see only 3 surfaces। लेकिन एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में केवल 3 सरफेस ही हम लोगों को दिखाई देगा। वहाँ 3 सरफेस हमें सिर्फ दिखाई देगा और 3 सरफेस हिडन होगा जो कि डाइस के पीछे होता है। और उन्हीं 3 फेसेस को जो हिडन होते हैं उन्हें हम विपरीत सतह कहते हैं। उस डाइस की विपरीत सतह या अपोजिट सरफेस कहते हैं। नो डिजिट आर रिपीटेड ऑन एनी सरफेस। किसी भी सरफेस पे कोई डिजिट 2 बार नहीं लिखा होगा। जैसे सपोज एक डाइस है, उस पे 1 लिखा हुआ है, एक सतह पे एक सरफेस पे 1 लिखा हुआ है, तो दूसरी सरफेस पे कहीं भी 1 नहीं लिखा होगा। मतलब कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं होगा। ओके, सपोज डैट यू हैव अ डाइस। ओके, आपके पास एक डाइस है, इस तरीके से डाइस बना हुआ है एग्ज़ाम में। तो पहली बात, अगर इस डाइस पे 3 नंबर रिप्रेजेंट हैं, 3 नंबर ही रिप्रेजेंट हमेशा होंगे। इसके अलावा भी 3 नंबर और होंगे जो कि डाइस के पीछे होंगे, विपरीत सतह पे होंगे। एग्ज़ाम में केवल 3 नंबर हम डाइस पर देखेंगे। 3 सतह जो सामने वाली है वही दिखाई देगी और कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं होगा। कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई डाइस है, इस तरीके से, सपोज यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ 2 कभी नहीं होगा। मतलब अगर एक सरफेस पे 2 लिखा हुआ है तो किसी और दूसरे सरफेस पे 2 नहीं होगा। ठीक है, चाहे आगे वाली सरफेस की बात की जाए चाहे पीछे वाली सरफेस की बात की जाए। अभी तो 3 सरफेस इसके पीछे होगी ना। जैसे अगर यहाँ 1 लिखा हुआ है तो यहाँ 1 नहीं हो सकता, या कहीं पीछे इसके 1 नहीं हो सकता। बात समझ में आई? तो कभी भी डाइस में एक ही नंबर को या एक ही साइन को बार बार रिपीट हम नहीं कर सकते। टोटल 6 नंबर होंगे, या तो 6 नंबर हो सकते हैं, या 6 अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, या 6 साइन हो सकते हैं, और सभी साइन अलग अलग होंगे। कोई भी साइन एक जैसा नहीं होगा। तो आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हम लोगों का सिंपल डाइस से रिलेटेड। मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया है पार्ट फर्स्ट में। इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने समझा दिया है सिंपल डाइस की पहचान कैसे करेंगे और स्टैंडर्ड डाइस की पहचान कैसे करेंगे। ये भी बताया कि डाइस 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल डाइस होता है और एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो सिंपल डाइस का एक पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिंपल डाइस। अब यहाँ पर 4 डाइस बने हुए हैं। पहला डाइस जो है जिसमें 1 2 3 लिखा हुआ है, दूसरे डाइस में 4 6 5 लिखा हुआ है, तीसरे में 6 2 4 लिखा हुआ है, और अगले डाइस में 5 2 6 लिखा हुआ है। इस डाइस में बताइए कौन सा सिंपल डाइस है? कोई बता सकता है? तो कैसे पहचान की जाती है सिंपल डाइस की? अगर किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो तो वो सिंपल डाइस होगा। जैसे इसमें 3 सरफेस हम लोगों को दिखाई दे रहे, किसी भी 2 नंबर को प्लस करने पे 7 नहीं बन रहा है, तो ये सिंपल डाइस नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात की जाए, इसमें भी किसी 2 नंबर को प्लस करने पर 7 नहीं बनेगा, इसलिए ये भी सिंपल डाइस नहीं होगा। इसमें
4 + 2 को अगर प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। 4 + 2 6, 6 + 4 10, 6 + 2 8। यहाँ भी कहीं भी 7 नहीं बन रहा है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर 4 की बात की जाए तो यहाँ 7 बन रहा है। जब भी हम इस डाइस में दो सरफेस को प्लस करेंगे तो 7 ज़रूर प्राप्त होगा। जैसे 5 + 2 7, यहाँ 7 बन रहा है, तो इसलिए ये एक सिंपल डाइस है। इसलिए ये एक सिंपल डाइस है। ठीक है, तो सिंपल डाइस की पहचान क्या है? बेसिक सा रूल है, एकदम सिंपल रूल है इसका, कि अगर किसी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 है तो वो सिंपल डाइस होगा। इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा साधारण पासा है, इसमें से कौन सा सिंपल डाइस है। तो अगर दो सरफेस का सम 7 बन रहा है, 7 हो रहा है, तो वो सिंपल डाइस होगा। उसी को हम सिंपल डाइस कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस इज नॉट अ स्टैंडर्ड डाइस। इसमें से कौन सा डाइस स्टैंडर्ड डाइस नहीं है? इसमें से कौन सा डाइस स्टैंडर्ड डाइस नहीं है? अगर स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तो किस डाइस की बात कर रहा है ये कह रहा है स्टैंडर्ड डाइस कौन सा नहीं है। इसका मतलब वो एक सिंपल डाइस की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं पूछ रहा है। तो इसमें से कौन सा डाइस है जो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है? स्टैंडर्ड डाइस में किसी भी दो सरफेस का सम 7 नहीं होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर विपरीत सतहों की बात की जाए तो वहाँ से हो सकता है, लेकिन दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता है। तो जिसमें 7 बन रहा है वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। तो इसमें से किस डाइस में 7 बन रहा है? इसमें पहले वाले में नहीं बन रहा है। पहले वाले में किसी दो सरफेस को प्लस करने पे 7 नहीं बन रहा है, तो ये स्टैंडर्ड डाइस होगा। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। इसमें भी 7 नहीं बन रहा है। इसमें 3 + 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 6 + 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 + 2 करेंगे 8 हो जाएगा। इसमें भी नहीं बनेगा 7। तो ये कौन सा डाइस होगा? ये दोनों डाइस स्टैंडर्ड डाइस हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में दो निकटवर्ती सतहों का सम 7 नहीं होता है। इसमें कहीं 7 बन रहा है, तीसरे में 5 + 1 6 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा। यहाँ भी 7 नहीं बन रहा है, ये भी एक स्टैंडर्ड डाइस है। तो अब बचा कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। तो जाहिर सी बात है ये चौथा आंसर होगा, लेकिन इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं करेंगे हम लोग, इसको समझ के करेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पर 6 + 1 को प्लस करने पर 7 बन रहा है। तो अगर दो निकटवर्ती सतहों को प्लस करने पर 7 बन रहा हो तो उसको हम कौन सा डाइस कहते हैं? उसको हम सिंपल डाइस कहते हैं। कौन सा डाइस कहते हैं? उसको हम सिंपल डाइस, साधारण पासा कहते हैं। तो ये एक साधारण पासा है, ये एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। क्वेश्चन ने यही पूछा था कि इसमें से कौन सा डाइस है जो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। इसमें से कौन सा डाइस स्टैंडर्ड डाइस नहीं है? तो डी वाला स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये एक सिंपल डाइस है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस इज़ अ स्टैंडर्ड डाइस। इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है? तो स्टैंडर्ड डाइस, कौन सा डाइस स्टैंडर्ड डाइस होता है? जिसमें दो सरफेस का +7 ना बने, दो निकटवर्ती सरफेस का सम 7 ना हो, दो निकटवर्ती सतहों का सम 7 ना हो। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 में 7 बन रहा है, 5 + 2 7 बन रहा है, तो ये एक सिंपल डाइस होगा। अगर दो सरफेस का सम 7 हो रहा है तो वो सिंपल डाइस होगा। इसमें दूसरे ऑप्शन में देखिए 6 + 1 7, ये भी एक सिंपल डाइस है। जिसमें 7 बने वो सिंपल डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं होता है। जिसमें 7 ना बने वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी वाला देखिए 4 + 3 7, इसमें भी 7 बन रहा है, ये भी एक सिंपल डाइस होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें दो सरफेस को प्लस करने पर
7 नहीं बन रहा है, दो निकटवर्ती सतहों को प्लस करने पर 7 नहीं बन रहा है, तो ये एक स्टैंडर्ड डाइस होगा। इसी को हम स्टैंडर्ड डाइस, इसी को मानक पासा कहेंगे। तो स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा दो निकटवर्ती सतहों का सम 7 नहीं होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ चेंजेस है, कुछ बदलाव हैं, थोड़ा सा नंबर का बदलाव है और कुछ फ़र्क नहीं है क्वेश्चन में। इसमें 3 डाइस दिया हुआ है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। इसमें कितना डाइस है, इसमें ऑप्शन में 3 डाइस है, केवल 3 डाइस दिया गया है। ठीक है, तो पहले डाइस में 1, 4 और 3 मेंशन है। 1, 4, 3, ठीक है, लिखा हुआ है। दूसरे डाइस में 1, 3, 5 है। 1, 3, 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ सिर्फ मैं 5 चेंज कर दे रहा हूँ। और जो तीसरा डाइस है, तीसरे डाइस में 2, 6, 5 लिखा हुआ है, इसको मैं 2 बना दे रहा हूँ। 6 पहले से है यहाँ, और इसको 5 मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टैंडर्ड डाइस। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। तो जिसमें 7 ना बने, जिसमें दो सतहों का योग 7 ना हो, उसी को हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। तो इसमें 5 + 2 7 बन रहा है, तो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। इसमें भी 4 + 3 7 बन रहा है, ये भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। ठीक है, ये एक सिंपल डाइस होगा क्योंकि 7 बन रहा है ना, यहाँ 7 बन रहा है, प्लस करने पर 7 हो जा रहा है। तो जहाँ प्लस करने पर 7 हो जाए वो सिंपल डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं होता। लेकिन यहाँ पर 7 नहीं बन रहा है, इसलिए ये एक स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हम लोग एक नए टाइप का क्वेश्चन यहाँ देखेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस तरह से डाइस बना होगा एग्ज़ाम में और लिखा होगा क्वेश्चन, टू पोजीशन ऑफ अ डाइस शोन व्हेन 2 इज़ एट द बॉटम, विच नंबर विल बी एट द टॉप। ठीक है, अगर किसी डाइस में 2 बॉटम में है, तो डाइस में एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है कि टू पोजीशन ऑफ अ डाइस, किसी डाइस में शोन व्हेन 2 इज़ एट द बॉटम, अगर किसी डाइस में 2 बॉटम पर है, विच नंबर विल बी एट द टॉप, तो उस डाइस में कौन सा नंबर उसके टॉप पर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें कॉमन लिया जाता है और उसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। जैसे इन दोनों डाइस में कौन सा नंबर है जो दोनों डाइस में है, तो यहाँ पर 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसको मैं क्लॉकवाइज घुमाऊँगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाऊँगा। जैसे घड़ी चलती है वैसे मैं इसको घुमाऊँगा। तो घड़ी कैसे चलती, 1 से 4 पर आएगी, 4 से 6 पर। तो पहले मैं 1 लिखूँगा, फिर 4 लिखूँगा, फिर 6 लिखूँगा। तो अगर इस डाइस को हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इस डाइस को भी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक डाइस को क्लॉकवाइज घुमा दिया, एक डाइस को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। अगर ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें क्लॉकवाइज घुमाए तो इसमें भी क्लॉकवाइज। तो यहाँ 1 पहले लिखेंगे, 1 के बाद क्लॉकवाइज कैसे जाएगा, यहाँ 5 के पास, 1 से 5, 5 के बाद 3। अब यहाँ 1 1 एक जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ 1 हो गया है, यहाँ 1 पहले से था, यहाँ भी 1 पहले से था, तो टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो 1 के बाद यहाँ पर कौन सा नंबर है, 1 से 6 के बीच में जो मिसिंग है, 2 मिसिंग है। तो एक का अपोजिट क्या होगा, एक का अपोजिट 2 होगा। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2 अगर बॉटम में है तो 2 के ऊपर कौन सा होगा। तो 2 के ऊपर कौन सा नंबर आएगा, 2 के ऊपर 1 आएगा। तो 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत 1 होगा। यही आंसर होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसमें आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे करेंगे। इस तरह के और क्वेश्चन मैं वीडियो अपलोड करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए ताकि
मैं इस तरह के कंटेंट को बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।